एक लड़की है जो कि आई हुई है यूक्रेन से। पिछले काफी टाइम से वो हिंदुस्तान के अंदर रह रही है। तभी वो एक घर से निकलती है और एक ऑटो वाले के पास जाकर कहती है, भैया क्या तुम चलोगे, मुझे स्टेशन जाना है। वो कहता है ठीक है, आप बैठिए। बैठने के बाद वो चल देती है। रास्ते में उसका जो पति होता है वो भी एक ऑटो वाला होता है। वो उसको देख लेता है और ऑटो को रास्ते में ही रुकवा देता है। वहां पर बैठकर ये लोग बातचीत करते हैं और सेल्वी, जिसका नाम था, ये एक फिरंगी लड़की थी, ये कहती है कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, मेरी मजबूरी है, मुझे अब तुम जाने दो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही। सुबह 11 बजे एक लेडी और एक आदमी पहुंचते हैं पुलिस थाने और लिखवाते हैं एक मिसिंग कंप्लेंट। पुलिस ऑफिसर पर जब ये मिसिंग कंप्लेंट लिखवा रहे होते हैं तब ये अपने बेटे और बहू का एक फोटो देते हैं कि ये दोनों के दोनों लापता है परसों से। आप इनको प्लीज ढूंढिए, हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं इनको सोच सोच कर और इनको ढूंढ ढूंढ कर कि आखिर ये लोग अचानक कहाँ चले गए हैं। फोटो के पीछे ही सेल्वी का नाम और नंबर और महेश का नाम और नंबर लिखा होता है। ये लोग, पुलिस पूछती है कि ये लड़की हमें बाहर की लग रही है, क्या ये विदेशी है? वो कहते हैं जी हाँ, मेरे लड़के ने इससे पसंद से इससे शादी की थी। एक दिन हुआ क्या, अचानक ये दोनों तैयार श्यार होकर शादी, ये लड़का हमारा जो बेटा है वो कर कर और घर बहू बनाकर ले आया था। फिर क्या था, हमें भी ये लड़की बहुत पसंद आई और हमने इसको स्वीकार कर लिया और इसी तरह ये पिछले 3 महीने से हमारे साथ ही रह रहे थे। फिर अचानक ये दोनों के दोनों गायब हो गए हैं और हम परेशान हैं कि ये गए तो गए कहाँ। अब पुलिस इनकी कंप्लेंट को दर्ज करती है और शुरू करती है कार्रवाई। महेश की जो सिस्टर थी उसको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है उसके बयान दर्ज कराने के लिए। उससे पूछताछ में पता चलता है कि इन दोनों की जो मुलाकात होती है, इस सेल्वी की और महेश की, वो इसकी बहन के द्वारा ही होती है। होता क्या है, इसकी सिस्टर की शादी होने वाली होती है। जिस दिन इसकी शादी थी उस दिन ये लड़का पहुंचता है एक ब्यूटी पार्लर के अंदर अपनी बहन को लेकर। अपना ऑटो बाहर लगाकर अंदर जाता है। जाने के बाद वहां पर इसको सेल्वी दिखती है जो कि ब्यूटी पार्लर की ऑनर थी। उससे कहता है, देखिए मैडम, मेरी बहन की आज शादी है और इसे आप बहुत अच्छे से तैयार शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसको अच्छे से पसंद करें और एकदम ये मस्त दिखे। वो बेचारा अपनी तरफ से सारी कोशिश करता है, उसकी बहन अच्छी दिखनी चाहिए, सभी लोग आते हैं शादी के अंदर तो वो बहुत अच्छी दिखनी चाहिए। उसकी बातचीत होती है, वो कहती है आप 1 घंटा यहाँ पर बैठ जाइए। वो लड़की सेल्वी उसको पसंद कर रही थी थोड़ा थोड़ा। महेश को भी उस पर दिल आने लगता है। पर ये बात यहाँ पर स्टार्ट नहीं होती है। लड़का जो महेश था वो चला जाता है अपने ऑटो के पास जो कि रोड पर खड़ा हुआ होता है। 1 घंटे बाद सेल्वी उसको इशारे से अंदर बुलाती है और कहती है, लीजिए आपकी बहन रेडी है और आप जा सकते हैं। तभी इन दोनों के बीच कॉन्टेक्ट शेयर हो जाते हैं और ये सेल्वी उसकी बहन की शादी के 3 दिन बाद उससे मिलने लगती है। इन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती होती है और ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल जाती है इसका इन दोनों को भी पता नहीं चलता। ये दोनों ऑटो के अंदर साथ साथ घूमते हैं और खाना साथ खाते हैं, पार्टी साथ करते हैं और तो और ये ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड भी आपस में ही कर रहे थे। ये सब देखकर सारा मोहल्ला हैरान था, सारे ब्यूटी पार्लर की लड़कियां हैरान थी कि आखिर सेल्वी मैडम को इस ऑटो वाले में ऐसा क्या दिखा। मतलब इनकी कहीं से कहीं तक जोड़ी भी नहीं थी, फिर भी इनमें आपस में ये पसंद करने लगते हैं। फिर एक दिन ये घर पर ऐसे शादी कर कर ले आता है, लेकिन इस पूरी वारदात के बारे में उसके माता पिता ने उनको बिल्कुल भी नहीं बताया था, जिससे पुलिस नाराज होती है लेकिन इस बात को दरगुजर कर दिया जाता है। ये सुनकर उसकी बहन को पुलिस स्टेशन से भेज दिया जाता है। अब उनके घर वालों को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, जिसमें पुलिस उनसे कहती है कि तुमने हमें पूरी बात क्यों नहीं बताई कि तुम्हारी जो बहू थी वो मतलब इस तरीके से तुम्हारे लड़के से अटैच हुई थी, तुम्हें हमें बताना चाहिए था। और उसकी शादी होने से पहले क्या तुमने उसका पासपोर्ट देखा था कि वो कहाँ से आई थी? वो कहते हैं नहीं सर, हमने पासपोर्ट तो नहीं देखा, लेकिन वो अपने आप को यूक्रेन की बताती थी और वो कह रही थी कि मैं पहली बार ही इंडिया के अंदर आई हूँ और मैं अपना ब्यूटी पार्लर यहाँ पर चला रही हूँ।
अब देखिए दोस्तों, ये सैल्वी और महेश अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं, लेकिन घर के अंदर थोड़े थोड़े से झगड़े बढ़ते हैं। झगड़े की बढ़ने की वजह ये होती है कि वो जो फिरंगी लड़की थी उसको भी इंडियन वातावरण के अंदर ढलने में थोड़ा वक्त लग रहा था। वो एक दिन अपने बालकनी के अंदर अपनी बिराद सुखा रही होती है, तभी सारा मोहल्ला उसकी तरफ देखकर हंस रहा होता है। तभी उसकी सासू माँ अंदर से आती हैं, महेश की माँ, और आकर उसके ऊपर तौलिया डाल देती हैं। कहती हैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसे खुले में सारी चीजें सुखा रही हो, सारा मोहल्ला हम पर हंस रहा है, तुम्हें हमारी मर्यादा का जरा सा भी ख्याल नहीं है। तभी अंदर से महेश आता है और कहता है, माँ ये भी नई नई है, तुम इसको प्यार से समझाओ, ये सारी चीजें समझ जाएगी। वो कहती है अपना ये प्यार व्यार का नाटक अपने पास रखो, और इसे यहाँ रहना है तो मर्यादा में रहना होगा, वरना तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। मतलब इन छोटी छोटी सी बातों को लेकर भी बहुत ज्यादा इनके घर के अंदर झगड़े बढ़ने लगते हैं। एक दिन होता क्या है, इनके जो इसके जो ससुर साहब होते हैं, महेश के पिताजी, वो बढ़िया इंसान होते हैं। वो खाने की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं अपनी बहू के हाथ की। वो बेचारी बहुत ज्यादा खुश रह रही थी, लेकिन इनकी खुशियां समाज से झिलती नहीं हैं, और इनकी लाइफ में इतने ड्रामे होते हैं कि ये दोनों बेचारे बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। एक दिन महेश जिस लड़की से पहले प्यार करता था, यानी इन दोनों का किसी के साथ में अफेयर था, महेश का और उसकी नई गर्लफ्रेंड का। तो वो एक दिन अचानक घर पर आती है एक डायरी लेकर। वो डायरी इनके घर वालों की दरार की जड़ बनती है। उस डायरी के अंदर एक जो स्पा सेंटर होते हैं उनके अंदर जो गलत काम भी करी किए जाते हैं, उनके बारे में इस सैलरी का फोटो छपाता और नीचे नंबर वगैरह लिखा था। यानी कि वो इस डायरी को दिखाने का मकसद उसका ये था कि ये एक धंधे वाली है और तुम एक ऐसी लड़की को उठा कर लाए हो। तुम कह रहे थे ये मुझसे बेहतर है, लेकिन ये कुछ भी बेहतर नहीं है। ये सिर्फ गोरी चमड़ी की हो सकती है, लेकिन ये एक अच्छी लड़की नहीं हो सकती। ये सब सुनकर सैलवी बहुत ज्यादा नाराज होती है और बहुत ज्यादा रोती है। आखिर इसके पीछे की जो कहानी है वो सुनाऊंगा मैं भी आपको, कि ये क्या चल रहा था इस बेचारी की लाइफ में। तो आप लोग भी कहेंगे कि यार बहुत ज्यादा गलत हो रहा था, लेकिन इसकी गलती का एहसास सिर्फ और सिर्फ महेश को होता है, जो इसके पास्ट की जितनी चीजें इसके साथ बीती होती हैं वो सबको भुलाकर इसे अपनी जिंदगी में रखने के लिए तैयार रहता है। इसके माँ बाप इसके इस फैसले से बेखुश होते हैं, लेकिन ये बेचारा फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर कर इसका साथ दे रहा होता है और इसे अपने साथ में रख रहा होता है। एक दिन होता क्या है, जब वो उसके घर आती है डायरी लेकर, तो इनमें काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा होते हैं, और वो उससे कहता है तुम आज के बाद यहाँ मत आना, दफा हो जाओ यहाँ से, बहुत हुआ। हाँ मुझे पता है ये ऐसी लड़की है, फिर भी मैं इसे अपने साथ रखूंगा, तुमसे मतलब। वो उसे वहां से भगा देता है। कहती है ठीक है, रहो खुश जैसे रहना है, और तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब देखिए, पुलिस इस इन दोनों की खोज में लगी हुई होती है। बहुत ही अच्छे तरीके से वो काम कर रही होती है, किसी ना किसी तरह इन दोनों का पता लगे कि आखिर ये दोनों गए तो गए कहाँ। पुलिस का शक होता है कि ये दोनों घर की चैड़ और हाय हाय की वजह से, लड़ाई झगड़ों की वजह से घर छोड़कर चले गए हैं। उनको इस बात पर बहुत ज्यादा शक हो रहा होता है। तभी पुलिस कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह निकालती है इस लड़की की, जिससे इनने पिछले 1 साल के अंदर बातचीत की होती है। तभी एक विजयनगर नाम का लड़का होता है जिससे इसकी बहुत ज्यादा बातचीत होती है, और फोन पे के द्वारा ट्रांजैक्शन भी दिखाई जाती है। इसको घर से उठाया जाता है, तब इस पर थोड़ा सा जब टॉर्चर किया जाता है तो ये कुछ बातें उगलता है जो कि हैरत कर देने वाली है। ये कहता है ये लड़की पहले मेरे साथ मेरे रिलेशन में थी, फिर मैंने इससे शादी की, लेकिन ये अचानक मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये भी किसी दूसरे के ऊपर इल्जाम डालता है। उसको भी पुलिस के द्वारा उठाया जाता है। वो बताता है कि ये लड़की मेरे पास आई थी विजयनगर के पास से भाग कर, के वो मुझे परेशान कर रहा है, और वो मेरे साथ में धोखा किया, उसने मेरा गलत इस्तेमाल करा, और तुम मुझे अपने साथ रख लो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन वो अचानक मेरे पास से भी 12 लाख रुपए का कैश लेकर 2 महीने बाद भाग गई। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रही है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा झूठ बोलते हैं पुलिस को घुमाने के लिए। अब असल सच्चाई का पता जब लगता है जब इस विजयनगर पर पुलिस का डंडा बजता है, क्योंकि डंडे और मार पिटाई के आगे भूत भी नाचते हैं। ये कहावत बिल्कुल सच्ची कहावत है।
ये विजयनगर भाई बताते हैं कि हुआ ये था कि एक दिन ये महेश महेश और ये आइसक्रीम खा रहे होते हैं, तो मैं इनका फोटो खींचकर भेज देता हूँ उस लड़के के पास जिसके साथ में ये फ्रॉड कर कर आई थी। ये दोनों आपस में जानते होते हैं एक दूसरे को। ये कहता है कि मैंने उसे फोटो भेजकर कहा था, देख तू इसके लिए मुझसे लड़ रहा था ना कि ये मेरे साथ रहेगी ये लड़की, देख आज ये ना तेरे साथ है ना मेरे साथ, ये किसी तीसरे के साथ, और वो भी ऑटो वाले के साथ मजे उड़ा रही है। उससे ये खुशी बर्दाश्त नहीं होती और वो जो लकी नाम का आदमी था जिसका ये 12 लाख रुपए लेकर भागी थी, उसका ये कहना था, वो पहुंच जाता है पता निकालते निकालते इस ऑटो वाले के घर के पास। जब वो गली के अंदर घुसता है तो वहीं पर ये लड़की एक ठेले वाले से कुछ सामान खरीद रही होती है। इसे घुसता देख वो लड़की डर जाती है, कांपने लगती है और कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसका हाथ पकड़कर झंझोड़ता है और कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? देख तू जिसके साथ भी रह रही है मुझे सब पता है, मेरे साथ चल और मेरे साथ सो रात में, मैं तुझे पैसे दूंगा। हाँ, इसने ये बात झूठ ही कही थी कि ये मेरा कैश लेकर भागी थी। आखिरकार इस लड़की के साथ में इतना गंदा काम और इसकी जिंदगी बर्बाद करने का काम चल रहा था जिससे ये बेचारी बहुत ज्यादा परेशान थी। ये इतने जनों के पास से निकल कर आई थी कि बहुत ज्यादा। अब आप लोग समझ सकते हैं कि ये बेचारी इसके पास से भी भागकर इसीलिए आई होती है कि ये इससे धंधा करवा रहा था। जी हाँ, रशियन लड़की के नाम पर ये इससे पैसे कमा रहा था और उसे झांसे में रख रहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तभी ये लड़की इसके पास से भी भागकर आई होती है। ये इस ऑटो रिक्शा वाले के साथ में बेचारी बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन इसकी खुशी किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये उससे कहता है कि देखो, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है या तुम्हें मोहल्ले के अंदर ढिंढोरा नहीं पिटवाना है तो तुम कल शाम 5 बजे उसी बीच के किनारे, समुंदर के किनारे आ जाना जहां हम मिला करते थे। ये लड़की कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम भगवान के वास्ते यहाँ पर हल्ला गुल्ला मत मचाना, मैं आ जाऊंगी। अब देखिए होता क्या है। एक तरफ पुलिस इनकी खोज में लगी है कि किसी न किसी तरह ये कातिल या जो ये दोनों हैं ये पकड़े जाएं। फिर अचानक पुलिस की जिप्सी के अंदर ही रखा फोन बजता है जिसके अंदर ये खबर मिलती है कि एक लड़की है जो कि समंदर किनारे पड़ी हुई है। हमें लगता है कि ये मर चुकी है क्योंकि वहां पर भीड़ काफी ज्यादा इकट्ठा है। पुलिस ये सुनकर तुरंत कहती है, वहां के जो मौजूदा ऑफिसर होते हैं, कि बानके शायद सैलरी मिल गई, तुरंत बीच पर गाड़ी ले चलो। वो तुरंत वहां पहुंचते हैं, मौके पर ही उस लड़की को उठाया जाता है, उसकी सांसें चेक करते हैं तो वो मर चुकी होती है। जी हाँ, ये वही लड़की थी जिसका नाम शैलवी था। इस बेचारी के साथ में मर्डर हुआ होता है, इसका मर्डर किया गया होता है। अब इसके कातिल को ढूंढने की कहानी हम लोग आगे शुरू करते हैं। देखिए, जब ये लड़की, वो जो लड़का था लकी, इससे वादा कर देता है कि तुम शाम 5 बजे आना और ये भी उससे प्रॉमिस कर देती है कि मैं आ जाऊंगी। तब ये लड़की अपना सारा सामान वामान बांध बूंद कर, जो शुरू में मैंने आपको बताई थी ना लाइन, ये वहीं पर जॉइंट होती है, सारा सामान वगैरह बांध कर ऑटो में बैठती है और जाने लगती है उसके पास। और ये उससे मिलने के बाद हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाती। लेकिन बदकिस्मती से, वो कहते हैं ना, जब किसी की मौत किसी को खींचे तो ऐसे ही असबाब बनते चले जाते हैं, वो अपने आप उसके पास चला जाता है। देखिए, तभी रास्ते में महेश ऑटो चला रहा होता है, वो उसे मिलता है, ऑटो के आगे ऑटो लगाता है और वहां से सैलवी को बाहर निकाल लेता है। तभी ये दोनों के दोनों उस बीच के तट पर पहुंच जाते हैं। ये बातचीत करते हैं और सैलवी रो रो कर उससे कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और एक लड़का है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मैं उससे निपटने के बाद यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं यहाँ रहूंगी तो मैं मर जाऊंगी, महेश तुम अपना ख्याल रखना, और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वो कहता है, देखो सेल्वी, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, हम दोनों साथ रहेंगे, बेशक फैमिली के साथ ना रहें। इतने में ही ये जो सेल्वी थी ये इसको खुशखबरी बताती है कि इन सब बातों को छोड़ो, मैं तुम्हें एक खुशखबरी बताती हूँ, मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। जी हाँ, वो कहती है मैं पेट से हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा हैरान होता है और पूछता है, क्या ये बच्चा मेरा है? तो वो हंसकर कहती है, जी हाँ महेश, ये आप ही का बच्चा है और आप इसके पिता हैं और मैं इसकी माता जी हूँ। तभी ये जो लड़का होता है जिससे वादा कर कर आई हुई होती है,
ये वहां पर आ जाता है नशे की हालत में। आने के बाद में ये उससे बातचीत करता है और कहता है, देख भाई महेश, तूने भी इसका इस्तेमाल किया, मैंने भी किया, मैं भी और करना चाहता हूँ, तू भी और करना चाहता है। सीधा सिंपल फंडा है सर, रोज रात मेरे पास भेज दिया कर और दिन में अपने पास रखा कर, या वीक में 2 दिन मेरे पास 2 दिन तेरे पास, इसे ऐसे रखा कर। मतलब वो एक सौदागिरी करना चाहता था इस लड़की के जिस्म की। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है, इनमें मारपीट होती है और वो लड़का इस महेश के सर पर जोरदार कुछ मारता है जिससे इसकी मौत हो जाती है। फिर इस लड़की को भी गला घोंट कर मार देता है। एक को डाल देता है समुंदर के तट पर और एक को फेंक देता है जंगल के अंदर। पुलिस को महेश की लाश इसकी सैलरी की लाश के 3 दिन बाद मिलती है। जब इसने ये सब पुलिस को बताया होता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आखिर एक लड़की होती है जो बेचारी बाहर दूर देश से आकर काम वाम करने आई थी, मोहब्बत में पड़ती है, उसका इतने लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, उसको धंधे पर बिठाते हैं, उसको अपने झूठे फरेबों के अंदर डालते हैं, और इसको एक सच्चा आदमी भी मिलता है ऑटो वाला, उसे भी ये लोग इस तरीके से बर्ताव करते हैं, उसकी भी जिंदगी छीन लेते हैं। आखिरकार इस बेचारे का क्या कसूर था जो कि सच्ची मोहब्बत इस लड़की से करता था, या मान लो इस लड़की की ही इसमें क्या गलती थी। इस सब को देखते हुए पुलिस ने इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का निर्णय लिया और आज ये जेल की सलाखों के पीछे हैं। यहाँ पर जो गलती रही होती है वो कुछ कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी रही होती है, जहां पर ये लोग छोटी छोटी बातों को ऊपर सेल्वी का जीना हराम कर रहे थे। आखिर वो लड़की जैसी भी थी वो उस चीज को छोड़कर आगे बढ़ चुकी थी। वो अपना नया जीवन तलाश करने के लिए इस ऑटो वाले से मोहब्बत करती है, इस गरीब खाने में आती है जहां इस महेश का ना कोई घर होता है, ना ये इतना मालदार होता है। बहरहाल इस कहानी से एक सीख मिलती है कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर एक लड़के पर कुर्बान कर सकती हैं, अपने पति पर कुर्बान कर सकती हैं। लेकिन समाज के अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है कि किसी को भी अच्छी निगाह से देखने को कोई तैयार नहीं है। हर किसी में अपना मतलब ढूंढते हैं, मतलब निकलने के बाद उसे ऐसे फेंक देते हैं जैसे दूध से निकालकर मक्खी। आज की कहानी उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए रोचक केस के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना फैमिली का ख्याल रखें। हमारा मकसद बताना नहीं बचाना है। जय हिंद, जय भारत।